मिला न प्यार जिसे माँ का उम्र भर उसको, हर एक चेहरे में बस माँ दिखाई देती है। रब के हम पर करम नहीं होते, माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। माँ से अच्छी मेरी भगवान की सूरत ही नहीं, माँ है मौजूद तो मंदिर की जरूरत ही नहीं। मेरी तकदीर में एक भी गम न होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। माँ न होती तो वफा कौन करेगा, ममता का हक भी कौन अदा करेगा। रब हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा। दास्तां से बड़ी जंजीर नहीं होती, जिगर से बढ़कर कोई पीर नहीं होती। कोई भगवान हो रहमान या सुल्तान, कोई माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती। मैं एससी मिश्रा आज तुमको माँ पर कुछ स्पीच देने जा रहा हूँ। माफ करना, माँ के ऊपर ना कोई स्पीच बोला जा सकता है, ना कोई कविता, फिर भी मैं यह दुस्साहस कर रहा हूँ। मैंने अपने जिंदगी में जो ऑब्जर्व किया हूँ उसे ही तुम लोगों के सामने शेयर करना चाहूँ। यह स्पीच मैं अपनी माँ, तुम्हारी माँ और दुनिया की सभी माँओं के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा। भगवान ने जब सोचा कि वह हर घर में नहीं रह सकता तो उसने माँ बनाई और अपने प्रस्तुति के रूप में हर घर में भेजी। जरा सोचो, माँ हमारे जन्म के समय क्या क्या कष्ट उठाती है, अपनी जान तक दांव पर लगाती है। वह कैसे कैसे हमें पाल पोस कर बड़ा करती है और एक सफल इंसान बनाती है, और हम बड़े तथा सफल होकर बेचारी माँ के साथ क्या क्या व्यवहार करते हैं, उनकी सेवा करने से बचते हैं। कई बार उन्हें वृद्धाश्रम तक हम छोड़ आते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जिनकी माता पिता जीवित हो तो उनकी भरपूर सेवा करें, उनसे आशीष लेकर ही दिन की शुरुआत करें, और जिनके माता पिता देह रूप में विद्यमान नहीं है वो हमेशा उनकी याद कर श्रद्धांजलि दे। तुम्हारा घर समृद्धि से हमेशा भरा रहेगा और तुम अपने लाइफ में बिना कोई रुकावट के सफलता पाते रहोगे। हम आज हमारी जिंदगी की सबसे प्यारे और महत्वपूर्ण व्यक्ति माँ के बारे में कुछ बात कह रहा हूं। माँ के बिना हम में से कोई अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना दर्द और पीड़ा सहकर हमें इस खूबसूरत दुनिया में लाने के लिए हम सब उनके शुक्रगुजार हैं, हमेशा उनके आभारी रहेंगे, क्योंकि हम यह जीवन केवल अपनी माँ की वजह से जी रहे हैं। हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम अपनी माँ का सम्मान और देख रेख करें। आप इसे अपना प्यार या बलिदान कह सकते हैं, लेकिन यह केवल माँ ही है जिसने हमारे अस्तित्व को सार्थक बना दिया है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ, आई लव यू माँ। अपने बच्चे के लिए माँ का प्यार दुनिया में सब चीजों से बढ़कर है। यह किसी कानून को नहीं जानता, किसी से नहीं डरता, यह सब चीजों से लड़ने की हिम्मत रखता है और अपने बच्चों के रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को कुचलना चाहता है। एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में खून के साथ पालती है और अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए बहुत त्याग करती है। वह इस पृथ्वी पर ईश्वर का ही विकल्प है। दुनिया का कोई भी प्रेम माता पिता के प्रेम से अधिक नहीं हो सकता। संसार के सभी महान पुरुष अपनी माँ की समर्थन और भक्ति के कारण ही उन ऊंचाइयों तक पहुंचे, जो हमेशा उनके लिए खड़ी रहे और मुकाबले के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहे। मैं आज जो भी हूँ वह अपनी माँ के बदौलत ही हूँ। इस दुनिया में प्रवेश से लेकर इस दुनिया को अलविदा कहने तक हम अपने जीवन में कई रिश्तों की संरचना कर जाते हैं। कुछ रिश्ते थोड़ी देर के लिए बनाए जाते हैं, कुछ हमें धोखा दिए जाते हैं, कुछ हमें छोड़ देते हैं, और एक व्यक्ति जो इंसान किसी बिना लालच के देखभाल और स्नेह
और प्यार करती है वह माँ ही है। माँ अपने बच्चों की प्रशिक्षक और मार्गदर्शिका होती है। वह हमें सिखाती है कि जीवन के मुसीबतों को कैसे झेलना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, और व्यवहार संबंधी सभी सबक सिखाती है जो हमें बेहतर इंसान बनने और इस दुनिया में अपने आचरण को अच्छा रखने में मदद करता है। हर माँ को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है और अब इस कर्तव्य निर्वहन करने का समय हमारा है। हम लोग को चाहिए कि किसी भी स्थिति में हमें अपने माँ को दुख ना पहुंचाए। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जन्म के समय के बाद से ही हम हर चीज के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहते थे। वही एक व्यक्ति है जिसने हर समय हमारा साथ दिया और पूरे दिल से हमारा पालन पोषण किया और एक सफल इंसान इस धरती पर बनाया। उसका प्यार और स्नेह अतुलनीय है। आई लव यू माँ, आई लव यू माँ। मैं अपने स्पीच का निष्कर्ष निकालते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी अपनी माँ के साथ प्यार और सम्मान के साथ पेश आए। हमेशा उनके आभारी रहें क्योंकि आप यह जीवन केवल अपनी माँ की वजह से जी रहे हैं। हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम अपनी माँ का सम्मान और देख रेख करें। माँ एक शब्द नहीं बल्कि स्वयं में पूरा संसार है। मदर एंड फादर आर विजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंस्पायरेशन। पुत्रो जायते कुपुत्रो माता कुमाता न भवति। और लास्ट में अंत में मैं यह कहना चाहूँगा, अंत में मैं सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ और भगवान से दुआ चाहूँगा कि उनका हौसला और हिम्मत बनी रहे ताकि वह चुनौतीपूर्ण स्थिति का मुकाबला कर सके। थैंक यू।